लता जी का रिश्ता बहुत ही खास है। हर यात्रा भक्ति और विश्वास है। ये सिर्फ दर्शन करने नहीं जाती, इनके मन में माँ का वास है। जयकारा शेरा वाली जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। प्यारे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माता रानी के शो में, जिसको कि हम एक पॉडकास्ट के जरिए आप सभी तक प्रेजेंट करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि माँ भगवती जी से जुड़े उन रियल भक्तों से आपको रूबरू कराएं, उनके एक्सपीरियंस को जानें, जिससे माता रानी के प्रति आपका लगाव और बढ़े और आप माता रानी की महिमा को और ज्यादा जान पाएं। तो आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्हें परिचय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि माँ भगवती जी की परम भक्त हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हेमलता दीदी। दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रेन राइडर पर। जय माता दी आयुष भाई और ट्रेन राइडर परिवार को मेरी तरफ से जय माता दी। जयकारा शेरा वाले दा, बोल सच्चे सच्चे दरबार दरबार की की जय। जय। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दी, कैसी हैं आप? मैं आयुष भाई माँ की कृपा से बहुत अच्छी हूँ और हमेशा स्वस्थ रहूं। आप भी स्वस्थ रहें और आपका जो ट्रेन राइडर परिवार है वो भी स्वस्थ रहे। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे दी का, कि दी ने हमें ये मौका दिया कि इन्हें हम अपने पॉडकास्ट में लेकर आए। लेकिन ये करने वाली माता रानी है, उनकी कृपा से आज हम यहाँ पर बैठे हैं और दी रेडी हुई हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ शुरुआत करेंगे। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होगा। आज हम माता रानी की कृपा से बहुत कुछ जानेंगे, आप भी जानेंगे मेरे साथ, बने रहिएगा। दी, शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपके भक्ति जर्नी की। माता रानी की कृपा से बहुत समय से आप भक्ति कर रही हैं, लेकिन भक्ति जर्नी यानी आपकी भक्ति में जो आपका समर्पण रहा माता रानी के प्रति या हमारे भगवान के प्रति, वो कैसे शुरू हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आयुष भाई, क्योंकि भक्ति हर किसी के हिस्से में नहीं आती है। क्योंकि ईश्वर जो है, मेरा मानना है और हम सबका मानना है कि ईश्वर एक किसी एक को चुनता है अपनी भक्ति करने के लिए। मेरी भक्ति की जर्नी जो है बचपन से ही शुरू हुई, क्योंकि मैं 6 क्लास में जब पढ़ती थी तो 6 क्लास से ही मैं माता रानी के नवरात्रि के फास्ट रखा करती थी पूरे 9 दिन। स्कूल भी जाया करती थी और माता रानी के पूरे 9 दिन फास्ट भी रखा करती थी। और सबसे बड़ा मेरा है कि मेरे जो परिवार हैं, जो मेरे वंशज हैं, वो माँ से ही जुड़े हुए हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। कुछ ये भी खास है, मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो नाना जी हैं, वो आचार्य जी हैं, पंडित जी हैं। तो थोड़ा-सा मेरा भक्ति की तरफ रुझान यूँ भी रहा और कुछ मेरा माँ से लगाव है ना, मेरा बचपन से ही है। मेरा जो जन्म है, वो मेरा फ्राइडे वाले दिन हुआ था। क्या मेरा बर्थ जो है फ्राइडे वाले दिन, और ये माँ लक्ष्मी को समर्पित है। और बिल्कुल। कहते हैं कि माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ वैष्णवी, जो वहाँ 3 त्रिकुट पर्वत पर 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है, जो हमारी बीच वाली पिंडी है, वो माँ लक्ष्मी की है। माँ लक्ष्मी की है, आप भी जानते हैं। और कहते हैं कि उन 3 पिंडियों को जो है महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, जो कि एक विद्या की देवी हैं, एक धन की देवी हैं और एक शक्ति की देवी हैं। इन तीनों से ही हमें कुछ ना कुछ मिलता है। तो माँ लक्ष्मी जो है, कौन है? भगवान श्री हरि की पत्नी, पत्नी है, उनकी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी है उनकी। तो मेरा रुझान उनकी तरफ पता नहीं कैसे बढ़ गया, मुझे नहीं पता। कुछ मेरे पारिवारिक जो मेरे पीछे के पूर्वज हैं उनका, और कुछ मेरा परिवार ऐसा कि उन्होंने मुझे ऐसा संस्कार दिए। मेरा बचपन से ही रुझान इस भक्ति की तरफ रहा, और भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोई टाइम दे रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है? पर्टिकुलर, क्योंकि कोई भी भक्त ये नहीं चाहता और ईश्वर ये नहीं चाहते कि ये पर्टिकुलर मेरी ही शरण में बैठा रहे, बिल्कुल। एक निश्चित समय के लिए। क्योंकि आयुष भाई, आप जानते हैं कि आजकल की भाग-दौड़ की जिंदगी बहुत ही ज़िंदगी टफ। बहुत है। आप भी बिज़ी हैं, मैं भी बिज़ी हूँ। कुछ ना कुछ हमारी ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं कि उन ज़िम्मेदारियों में हम उलझे हुए हैं। तो भक्ति करने के लिए हमारे पास एक छोटा-सा समय हो, एक छोटा-सा पल हो, क्योंकि भक्ति हमें सगुण और निर्गुण, ठीक है, 2 मार्ग पे लेकर जाती है और 2 तरीके से ही हम भक्ति करते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो आप किस समय पूजा कर रहे हैं, तो उस समय आप एक निश्चित समय बना लीजिएगा कि इस समय मुझे अपने भगवान की, अपने आराध्य की, माता रानी की, विष्णु भगवान की, महादेव की, आपको किसकी पूजा करनी है। तो वो जो समय है ना, आपका भक्ति का जो समय है, पूजा-पाठ का जो समय है, वो आप उनको समर्पित कर दें, चाहे वो आपके 5 मिनट हैं,
चाहे आपके वो 2 मिनट है और चाहे वो आपके 3 मिनट है। क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि तू मुझे 2 घंटे मेरा जप तप कर बिल्कुल। या 2 घंटे तू मेरी पूजा अर्चना कर या तू मेरी भक्ति ही कर और तू अपना पारिवारिक जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तू उन्हें भूल जा। नहीं, ईश्वर हमेशा कहता है कि जो परिवार में रहकर और परिवार की ज़िम्मेदारियों को साथ में लेकर और उन्हें निभाकर मेरी ओर रुझान करता है, मुझे ध्याता है, मेरे नाम का स्मरण करता है, वही मेरा परम भक्त होता है। क्योंकि परिवार की ज़िम्मेदारियों को लेकर के जो साथ चलता है और ईश्वर को भी याद कर रहा है, तो उससे बड़ा कोई भक्त तो नहीं है। तो मेरी जर्नी बस मेरे बचपन से ही स्टार्ट हुई, फिर मेरी अच्छे कुल में शादी हो गई। मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे मतलब ठीक है, उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली ने भी पूरा सपोर्ट किया। मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ भी सारे धार्मिक मिले। बहुत यहाँ बढ़िया। भी हाँ, यहाँ भी मुझे सारे धार्मिक मिले और मैंने जिस भी धर्म कर्म को किसी भी यज्ञ अनुष्ठान को मैंने घर में करना चाहा, तो बढ़ चढ़कर मेरे फैमिली वालों ने मुझे सपोर्ट किया। और आज मैं आपके सामने इस मुकाम पर हूँ और आपके सामने बैठी हूँ, ये भी मेरा भक्ति का ही एक फल है। फल है, डेफिनेटली डेफिनेटली। ये भी एक भक्ति का ही फल है आयुष भाई। क्यों? क्योंकि देखिएगा, ना मैं बड़ी होती और ना ही मैं माँ की तरफ मेरा रुझान होता, ना मेरा परिवार मुझे ऐसा मिलता, ठीक है? और ना ही मुझे परिवार से संस्कार ऐसे मिलते। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ती गई और फिर एक समय ऐसा आया शादी के बाद मैं अपने परिवार के साथ पहली बार जब मेरी बेटी 3.5 इयर्स की थी, तब मैं माता वैष्णो देवी के दरबार गई थी। वो पल मेरी ज़िंदगी का ऐसा पल था आयुष भाई कि मैं आज तक उस पल को नहीं भूल सकती। क्योंकि मैं कहती हूँ कि शायद वो मेरी भक्ति का ही फल था, मेरी तपस्या का, मेरी सेवा का, मेरे भाव का, मेरे समर्पण का फल था कि आज मुझे माता रानी पहले साल में 1 बार बुलाती थी। हाँ, आज वो मुझे हर महीने बुला रही हैं और मैं अपने परिवार के साथ जा रही हूँ। हर महीने तो परिवार के साथ नहीं जाती मैं, लेकिन हाँ, मैं हर महीने कभी ग्रुप के साथ 1-2 यात्रा मैंने आपके साथ भी की है, आपके बिल्कुल। साथ भी मेरी यात्रा का अनुभव बहुत अच्छा रहा। तो मैं तो यही जानेंगे, वो कहूँगी भी जानेंगे। हाँ, मैं तो यही हाँ, कहूँगी कि सभी को जो है ना अपने सनातन धर्म से जुड़े रहना चाहिए और भक्ति पथ पर चलना चाहिए क्योंकि ईश्वर से जब आप ईश्वर से मिलोगे ना, हुँ, तो जो एक सुकून होता है ना, जो शांति होती है, वो शायद आपको कहीं नहीं कहीं नहीं मिल मिलेगी। सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब माता वैष्णो देवी की यात्रा पे जाती हूँ ना, तो रुपया, पैसा, धन, दौलत, ऐशो-आराम और लग्ज़री लाइफ़ मैं ये नहीं देखती आयुष भाई। पूछो ऐसा क्यों? क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे इंतज़ाम है ना मेरे जाने से पहले वो कर देती है। उसको पता है कि ये चीज़ इसे चाहिए नहीं। हुँ, मैं बिना सोचे समझे घर से निकलती हूँ। सिर्फ़ एक टिकट बुक कराती हूँ और वो टिकट भी वही बुक कराती है। घर से मैं निकल जाती हूँ और वहाँ जाने के बाद सब कुछ अरेंजमेंट मुझे नहीं पता आयुष भाई कैसे हो जाता है। और यात्रा से लेकर दर्शनों तक सब कुछ वंडरफुल, सब कुछ वंडरफुल। बहुत मैं बढ़िया। कहती हूँ कि जैसी कृपा मुझ पर है, हुँ, ऐसी ही कृपा सब पर हो, आयुष परिवार पर भी हो। अरे! और जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी आयुष भाई हाँ, कि अपने हिंदू सनातन धर्म को हम आगे बढ़ाएँ और बिल्कुल। भक्ति क्या है ये जानें और भक्ति हमें किस ओर ले जाती है, ये ये हम जाने जानें। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही दी ने, हर चीज़ों के बारे में बताया, अपनी जर्नी बताई और ये भी बताया कि जो लोग कहते हैं कि नहीं भक्ति हम दिन भर करें, रात भर करें, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, मेरे अकॉर्डिंग भी यही लगता है दी कि भक्ति आपको सिर्फ़ करना है, ये नहीं करना है कि दिखावटी भक्ति करनी है, अपने मन से करनी है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। अब क्योंकि आते हैं भगवान आयुष भाई हाँ, भाव के भूखे होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपके पास पूरे 1 वीक हुँ, 1 वीक टाइम है, आप 1 घंटा दे रहे हैं भगवान को, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन एक समय ऐसा है कि आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है, आप आधा घंटे का टाइम ईश्वर को दे पा रहे हैं कि भई आज मैं माला का जाप नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ़ आप मैं पूजा कर पाऊँगा। हुँ, पूजा और पाठ में भी डिफ़रेंस है आयुष हुँ, भाई। तो मैं आज सिर्फ़ पूजा कर पाऊँगा, पाठ नहीं कर पाऊँगा। तो उसका भी एक उपाय है कि आप सुबह संकल्प जो लेंगे, उसी में ना आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा कि मैं आज मेरे पास समय का थोड़ा-सा अभाव है ईश्वर, आप मुझे क्षमा करना, जब मैं शाम को आऊँगा या आऊँगी तो मैं आपका पूजा और पाठ दोनों दोनों कर करूँगा। तो पाठ अर्थात जो आप
जप तप कर रहे हैं वो आपका पाठ में आता है, जो आरती आप कर रहे हैं वो आपका पाठ में आता है। पूजा वो होती है जो आपने भगवान को श्रद्धा सुमन, श्रद्धा मतलब जो अपनी भावना उनको अर्पित की आपने, जोत जलाई आपने, उनको धूप दीप दान किया, उनको भोग लगाया, ये आपका पूजा में इंक्लूड होता है। तो वही कहते हैं कि जो तेरे पास समय है ना, उतना समय सिर्फ मुझको समर्पित कर दे, बस। मैं ये नहीं चाहता कि तू मुझे 1 घंटा दे। तू जितने भी समय हो मेरी शरण में हो, सब कुछ भुला करके, पूरे सांसारिक सुखों को भुला करके तू मेरी शरण में रह, और फिर तू देख मैं तेरे साथ क्या चमत्कार करता हूँ। क्या बात है। एक कहावत है ना, कहते हैं हुँ। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा दिया ही मैंने खाया पिया है, बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही होता है जब भक्ति से जुड़ते हैं, भक्ति के पथ में चलते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए माता रानी की यात्रा, वैष्णो देवी जी की यात्रा आप हर महीने कर रही हैं। शुरुआत करेंगे, वैष्णो देवी यात्रा पर भी चलेंगे। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया दी, बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपका काफ़ी अनुभव है, पूजा-पाठ से संबंधित भी आप जुड़ी हुई हैं। तो अगर मैं सवाल करूं तो सवाल मेरा यही है कि असली भक्ति है क्या? मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि भक्ति ऐसे है वैसे, आपके अकॉर्डिंग सत्य भक्ति क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आयुष भाई, भक्ति क्या है? देखिएगा, भक्ति वो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, भक्ति के जो प्रकार होते हैं वो 9 प्रकार होते हैं, नवधा भक्ति होती है। अच्छा। और भक्ति के मार्ग 2 होते हैं। भक्ति के जो मार्ग होते हैं वो 2 होते हैं, सगुण और निर्गुण। अभी मैंने बताया आपको। और भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। समर्पण होता है, दास्य होता है, वंदन होता है, अर्चन होता है, उसमें पूजा होती है, पाठ होता है हमारा, और हमारी क्षमा प्रार्थना होती है, और उसमें हमारी संख्या होती है। तो मैं बताऊंगी इन सब के क्या मतलब है। पूजा अर्चना, जो हम सुबह उठकर नहाए धोए, ठीक है, और हमने शुद्ध अवस्था में हम लोग हो गए, उसके बाद हमने अपने भगवान की पूजा अर्चना की। अर्चना मतलब जो हमने आरती वगैरह, पूजा जो हमने धूप समर्पित किया। दास से मतलब हमने भगवान को समर्पित कर दिया कि मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास हूँ, और तू मेरा मालिक है, मैं तेरी शरण में हूँ, तू जो चाहे वो कर ले, तू जो चाहे वैसा कर। अब मैं तेरी शरण में हूँ, तू चाहे तो तार दे और तू चाहे तो उतार दे, तू चाहे तो बुलंदियों पे पहुंचा दे और तू चाहे तो मुझे नीचे गिरा दे, लेकिन मुझे तुझ पर विश्वास है कि मैं तेरा दास हूं, तो तू मुझे यहां से यहां लेकर जाएगा। ठीक है। संख्यक, इसमें क्या होता है कि जब हम भक्ति करते हैं, ठीक है, तो हमें ना कभी भी काउंटेबल नहीं होना चाहिए। कभी भी हमें काउंटेबल नहीं होना चाहिए कि मैंने है ना आज इतनी माला जप कर ली, आज मैंने इतनी माला, ये वाला मैंने आज मंत्र का जाप कर लिया, इतना कर लिया, अब और आगे मैं इतना ही करूंगा। मतलब कभी भी है ना हमें काउंटेबल काम कोई भी नहीं करना चाहिए। समर्पण, आप भगवान को सब कुछ समर्पित कर दो अपना, तन मन धन, कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। ऐसे भगवान श्री हरि की आरती में कहते हैं। तो यही है कि उसको समर्पण करके आप सारा काम कीजिएगा। बहुत फिर बढ़िया। जब आप उसको समर्पण कर देते हैं ना, तो वो कहते हैं ये तो मेरी शरण में है। और जब हम उसकी शरण में चले जाते हैं सब कुछ समर्पण करके, तो पूछिएगा मत, वो कहता है इसने तो मेरे को सब कुछ समर्पण कर दिया। तो वो आपको इतना देगा ना, इतना देगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा, और आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। ऐसा होता है। सगुण में क्या होता है, भक्त भी 2 प्रकार के होते हैं, सगुणी और निर्गुणी। सगुण जो भक्त होते हैं वो मूर्ति की पूजा करते हैं, भक्ति का ही बता रही हूँ मैं आपको। जो सगुण भक्त होते हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं, और जो निर्गुण भक्त होते हैं ना, वो सगुण भक्त से ऊपर आते हैं। अच्छा। हाँ जी। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर हमारे कबीर दास जी, हमारे गुरु नानक देव जी, और हमारी मीराबाई, उन्होंने भगवान को देखा नहीं, लेकिन मन में ही ऐसा चित्र दर्शन उन्होंने कर लिया
कि अब जो भी हैं मेरे तो यही हैं, यही है। ठीक है? और जो ऐसा मान कर के भक्ति करता है ना, जिसको लालसा नहीं होती कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे, तब मैं ये कार्य करूँगा। कुछ लोगों के मन में इच्छा होती है कि मैं भगवान के दर्शन करूँगा तभी मैं इस कार्य को करूँगा। नहीं, मतलब निष्काम भावना से की गई भगवान के प्रति आपकी पूजा, अर्चना, जप, तप जो होता है वही आपकी सच्ची भक्ति है। तो जो निर्गुण भक्त होते हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहरी आडंबरों की जैसे पूजा करते हैं ना, वो उनसे कहीं ऊपर होते हैं। बिल्कुल कहीं सही, उनसे ऊपर होते हैं। आपने कबीरदास जी को भी सुना होगा और गुरु नानक देव जी को कौन नहीं जानता? बिल्कुल सही बात है। कौन नहीं जानता उनको? मीराबाई को कौन नहीं जानता? उन्होंने तो अपना घर-बार त्याग दिया था और जबकि गिरधर गोपाल उन्हें मिले नहीं थे। हुँ, मिले उन्हें? नहीं मिले। लेकिन हाँ, उन्होंने जब उन्हें मन से ध्याया तो उनके विष भरे प्याले को भी भगवान श्री कृष्ण ने अमृत में कन्वर्ट कर दिया था। शायद आपको पता होगा। और बिल्कुल, उन्होंने भगवान का नाम लेकर के मतलब वो भक्ति में इतनी रम चुकी थी, इतनी रम चुकी थी, उन्हें अपने जीवन और मृत्यु का भी मोह नहीं नहीं था। था। तो भक्ति ऐसी ही होती है और ऐसी ही भक्ति हमें करनी चाहिए कि हमें जो है अपने जीवन का, अपनी मृत्यु का, अपने खान-पान किसी का भी होश ना रहे और हम अपने इष्ट के हो जाएँ। तो देख लीजिएगा, मीरा से सीखिएगा आप, कबीरदास से सीखिएगा, गुरु नानक जी से सीखिएगा आप। तो उन्होंने विष का प्याला पिया और उनकी मृत्यु नहीं हुई क्योंकि वो अमृत बन चुका था। भगवान श्री हरि का नाम लेकर के वो विष का पान कर रही थी। बहुत बढ़िया। द्रौपदी जी को ले लीजिए आप एग्जाम्पल में। द्रौपदी का चीर बड़ा उन्होंने किसका स्मरण किया उस समय? भगवान श्री हरि का स्मरण किया। तो ऐसी ही बहुत सारी कथाएँ, बहुत सारे हमारे पौराणिक ग्रंथों में उदाहरण मौजूद हैं कि भक्ति निर्गुण और सगुण दोनों भाव से की जाती है। और मेरा मानना ये है कि अगर हम सभी कार्य को करते हुए आगे निरंतर बढ़ रहे हैं और अपने इष्ट के प्रति भी हम हमारा पूरा रुझान है, तो हमें कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक नहीं रोक सकता। सकता। और सच्ची भक्ति हमें जो है अहंकार से दूर करती है। जो सच्चा भक्त होगा ना हुँ, और वो अपने इष्ट की पूजा करता होगा, आयुष भाई आपने देखा होगा, उसके अंदर क्रोध नहीं होगा, उसके अंदर अहंकार नहीं होगा, उसके अंदर लोभ, मोह, माया कुछ नहीं होगी। वो हमेशा यह सोचेगा कि जो मेरे पास है ना, वो सामने वाले के पास भी हो। हुँ, एग्ज़ाम्पल फ़ॉर मैं आपका ही दे देती हूँ। आप कभी ये नहीं सोचेंगे, मैंने तो खुद से ही ऑब्ज़र्व किया है, आपने ये कभी नहीं सोचा कि मैं जिस आज टॉप बॉटम पे हूँ, मैं ना हूँ या मेरे सामने वाला कोई यूट्यूबर ना हो। आपने कभी ऐसा सोचा? बिल्कुल, मैं पर्सनली बता रही हूँ आपको कि मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा कि आपने कभी आपके मन में भी ये बात आई हो कि जो मैं हूँ वो सामने वाला ना हो, नहीं। क्योंकि आपने पर्सनली मुझे भी सपोर्ट किया है, मैंने और लोगों को भी सपोर्ट करते हुए देखा है। तो भक्ति पूजा-पाठ नहीं है, आप इंसानियत लेके आइए, लेके अगर आप इंसानियत आपके अंदर विद्यमान है ना, इंसानियत भी सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति है। इंसानियत भी सबसे बड़ी भक्ति है। आप किसी भूखे को पानी खाना खिला रहे हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, हुँ, ठीक है? वो भी आपकी एक भक्ति है, वो भक्ति भी है। काउंट होता है। तो ये बिल्कुल, सबसे बड़ी भक्ति है, इंसानियत सबसे बड़ी भक्ति है। वहीं आप एक मंदिर में भंडारा कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, और उस भंडारे को आप गरीब लोगों को ना करके और लग्ज़री कुछ आपने अरेंजमेंट किया हुआ है और बाहर बोर्ड लगाया हुआ है इसमें कि यहाँ पर जिनको मतलब निमंत्रण है, वही लोग यहाँ पर आएँ। हुँ, तो वो भंडारा करना आपका निष्फल है, क्योंकि भंडारा किसके लिए होता है? ज़रूरतमंदों के लिए, है। सही बात है। ज़रूरतमंदों के लिए होता है भंडारा। तो भंडारे करने के भी 2 कारण होते हैं। तो हमेशा काम वो करिए जहाँ आपकी इंसानियत आपको जागृत करे। बिल्कुल, तो इंसानियत जिसके अंदर जागृत है आयुष भाई, आज वह सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा भक्ति करने वाला व्यक्ति वही है। वही, क्या बात है! यही होता है, माता रानी की बड़ी कृपा है दोस्तों, आप खुद देख रहे हैं, मैं सिर्फ़ सुन रहा हूँ और दी इतना अच्छी तरीके से हम आप सबको दोनों लोगों को समझा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पॉडकास्ट बड़ा अच्छा चल रहा है। दी अब माता रानी की बात स्टार्ट करेंगे क्योंकि भक्ति की बातें आपने बहुत अच्छे से समझाई है और मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। शुरुआत करेंगे माता वैष्णो देवी जी, जो आप हर महीने जाती हैं, उनके दर्शन करती हैं, उनके यात्रा करती हैं। ओवरऑल आपकी यात्रा, दर्शन का एक्सपीरियंस जो भी आपका हो, जैसा भी हो, आप एक बार प्लीज़ बताएँ सबको?
आयुष भाई, मेरी तो ना शब्दों में मतलब और वाणी में ना इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं माता वैष्णो देवी की मतलब यात्रा के समझ बारे रहा हूँ। मतलब लेकिन मैं कुछ कह हाँ, सकूँ। हाँ, मैं हल्का अपनी जो अपना एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी क्योंकि वो पराअम्बा हैं, हुँ, जगत जननी है वो, जगदम्बा। उनका बखान करने के लिए खुद माँ सरस्वती कहती हैं कि मुझ में और मेरी वीणा के तार में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस जगत जननी जगदम्बा के रूपों का बखान कर सकूँ या इनकी महिमा गा सकूँ। मुझ में नहीं है, तो मुझ में तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपके माध्यम से भक्तों तक अपनी जर्नी और अपने मतलब यात्रा एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगी। मैं तो यही कहूँगी कि माता वैष्णो देवी की यात्रा एक पैदल यात्रा नहीं है, शारीरिक यात्रा नहीं है, वो आपकी आत्मा का अटूट रिश्ता है, आपकी सेवा का, आपके समर्पण का, आपकी भक्ति का और आपके उस अध्यात्म का जो माता से आपको जोड़ता जोड़ता है, है, क्या बात है! जो बहुत आपको बढ़िया। माता से जोड़ता है। ये शारीरिक यात्रा नहीं है। मैं केवल माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में ही नहीं कह रही हूँ, आप सभी देख रहे होंगे, मैं जब भी अपनी माँ के बारे में बात करती हूँ, तो मेरी आँखें भी नम हो जाती हैं और मेरा मतलब पूरे शरीर पे ना रूट बॉम्ब्स मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं वही कहूँगी कि मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं माँ के बारे में कुछ बखान कर सकूँ। हम कहते हैं ना कि हम शरीर लेकर तो जाते हैं वहाँ पर, हाँ, आयुष भाई, लेकिन हम शरीर लेकर आ तो जाते हैं, लेकिन हमारी जो एक अंतर आत्मा होती है ना, वो वो हमारी वहीं रह वहीं रह जाती है। जाती है। अच्छा बताओ, आपको नहीं लगता? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ये लेकिन मानता हूँ, मुझे तो हर महीने जाना होता है, लेकिन ये होता है कि भैया अभी नहीं जाऊँगा, ये होता है जाऊँगा नहीं तो फिर कैसे आऊँगा, लेकिन है कि आत्मा वहीं रुक जाती है। हाँ। तो मैं यही कहूँगी कि मेरी रूह हमेशा वहीं रह जाती है और जब मैं भवन पहुँचती हूँ, मेरी आँखें तब भी नम होती हैं और जब मैं भवन से आती हूँ, मेरी आँखें तब भी तब भी नम नम हो होती जाती हैं। हैं। नम होने का भी कारण बताऊँगी। हुँ, नम होने का कारण ये है कि एक बेटी जब अपने मायके जाती है ना हुँ, और एक बेटा जब काफ़ी दिनों बाद अपनी माँ से मिलने जाता है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल फ़ॉर मैं कहूँ तो जैसे बॉर्डर पे हमारे वीर जवान तैनात रहते हैं, काफ़ी लंबे समय बाद अपने घर आते हैं। तो एक जब हम गले मिलते हैं, हुँ, तो आँखें नम होती हैं, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी, है ना? तो अगर आप अपने इष्ट के सामने अगर आपकी आँखें नम हो गई ना आयुष भाई, तो आपकी भक्ति जो है सच्ची है। पू पूछिए ऐसा क्यों? क्यों? और ये सवाल बहुत लोगों के मन में भी होगा, कई हाँ, लोगों ने सवाल भी उठाया कि वहाँ जाके रोने से क्या होता है? क्यों रो हाँ। देते हैं? नहीं, मैं बताती हूँ आयुष भाई, ये जो लोग कहते हैं ना कि रोते क्यों हैं? हुँ, रोना क्यों आता है? रोना नहीं चाहिए, हुँ, नहीं। जिनसे हमारा सच्चे मन से जुड़ाव होता है और जिन्हें हम माँ की तरह मतलब एक होती है जन्म देने वाली माँ और एक है हमारी जगत जननी परा अम्बा, पराशक्ति, त्रिभुवन की स्वामिनी, त्रिलोक के जो स्वामी हैं उनकी अर्धांगिनी, आप समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात है। है ना? उनके आगे अगर आप खुद को समर्पित नहीं कर पाए ना आयुष भाई, तो आप कुछ नहीं कर पाए। लाइव में जिसे भी दिख रहा हो ना वो देख सकते हैं। वो त्रिभुवन के स्वामी हैं। 8 पहर 64 घड़ी हाँ, देवता उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सोचिए हम तुच्छ से व्यक्ति वहाँ जाकर के हमारी आँखें नम नहीं हो सकती? होती हैं। होती है। मैं बताती हूँ आँखें नम क्यों होती हैं। एक तो हम शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, किसका? कि माँ तुझ पर मतलब मेरी इतनी बड़ी मेहर, इतनी बड़ी कृपा है कि मैं हर महीने या हर साल या 6 महीने तेरे दरबार आता हूँ। और उसके दरबार आयुष भाई वही जाता है जिसे वो बुलाती है और उस पर उसकी कृपा होती है, वही जा पाता जा है। पाता है। हाँ, रोना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जब बेटी मायके जाती है ना, तो माँ से मिलने की खुशी में रोती है। हुँ, ठीक है? तो हम जब जाते हैं तो हमारी मिलने की खुशी होती है कि तेरी बहुत बड़ी कृपा है कि तूने मुझे इस काबिल समझा। बिल्कुल, तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैं तेरे दरबार की रज में लौट सकूँ, तेरे दरबार की रज को मैं अपने मस्तक पे लगा सकूँ।
बहुत बढ़िया। रज अर्थात मिट्टी। मिट्टी, हाँ। हाँ, तो मैं लगा सकूँ, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं तेरा बेटा या बेटी बेटी। हूँ। तो माँ मेरी आँखें नम हैं, तू दुखी मत होइयो, मैं खुश हूँ कि मैं तुझसे मिलने आया हूँ, तूने मुझे बुलाया है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, जैसे कि आयुष भाई अभी आपने कहा कि कुछ लोग कहते हैं वहां जाके रोते क्यों हैं, तो देखिएगा रोने का कारण मैंने आपको बता दिया कि बेटी और बेटा जब माँ से मिलते हैं तो खुशी के आंसू होते हैं, और जब वही बेटा और बेटी माँ से अलग होते हैं तो वो दुख के आंसू होते हैं। लेकिन उस दुख में भी एक खुशी होती है हमारी, उस दुख में भी एक खुशी होती है, क्योंकि जब हम दरबार से आ रहे होते हैं आयुष भाई, तो हम एक अर्जी लगाकर आते हैं कि माँ, जैसे इस बार बुलाया वैसे ही हर बार बुलाती रही हो। जैसे इस बार बुलाया वैसे मुझे हर बार बुलाती रही हो। तो खुशी में तो आंसू निकलते हैं, थोड़ा बिछड़ने का भी गम होता है कि फिर कि दोबारा फिर कब दोबारा आएगा। कब मिलेंगे, क्योंकि वहां जाने के बाद आयुष भाई आपने महसूस किया होगा इस चीज को कि जब हम जाते हैं तो हमारे कदम, आपने देखा होगा हमारे कदम है ना बहुत जल्दी चलते हैं। चलते हैं, हाँ। शायद आप सब में से किसी ने महसूस किया हो या ना किया हो, लेकिन देखिएगा इस बार अगर जो भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार जा रहे हैं ना, वो जरूर महसूस करेंगे इस चीज को, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। जब हम दरबार जाते हैं ना तो हम उतावले होते हैं, एक मतलब मन में, पूरा शरीर में एक रोमांचित सी कुछ हलचल होती है, एक पावर, एक एनर्जी होती है, तो हमारे कदम है ना जल्दी जल्दी आगे 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 बढ़ते जाते हैं। देखा है आपने, हाँ। है ना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, थकान होती है, लेकिन वहीं जब हम मार्ग पे जाते हैं ना, तो जय माता दी के नाम का जो जयकारा गूंजता है ना भक्तों के बीच में, वो हमारी एनर्जी को दुगना कर देता है। भक्त जो आ रहे होते हैं वो भी जय माता दी बोल रहे होते हैं, जो जा रहे होते हैं वो भी जय माता दी बोल रहे होते हैं, है ना। तो जब हम जाते हैं तो हमारी रफ्तार तेज होती है, और जब हम आते हैं ना तो हमारे पैर आगे बढ़ते हैं, मेरे नहीं बढ़ते आयुष भाई। बहुत बहुत रोना आता है, कैसे जाऊं कैसे जाऊं, ये होता है। रियलिटी है ना। और काफी लोग, जैसे जिन लोगों ने मेरे साथ यात्रा की है, वो ये कहते हैं तू आ तो बड़ी जल्दी गई, बड़ी तावड़ी तावड़ी चढ़ाई। मैं कह रही तेरे को जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, कह रही आती तो तू सीढ़ियां चढ़ चढ़ के भाग भाग के रहे, तेरे को सीढ़ियां भी चढ़नी है, भागना भी है, और ना तेरे को बाण गंगा के दर्शन भी करने हैं, चरण पादुका, तू सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती है आते वक्त, तेरे को जाते वक्त क्या हो जाता है। मैंने कहा माता रानी कहती है तू जा मत, कदम रुकते हैं मेरे वहां पर, मेरे कदम ऑटोमेटिकली रुकते हैं। जहां तक मुझे 1.5 किलोमीटर जो पहले भवन दिखाई देता है, सुंदर से दर्शन जब होते हैं उस भवन के, तो वहां जाकर के मेरे पैरों में और जल्दी स्केट लग जाता है। बहुत बढ़िया। स्केट लग जाता है मेरे पैरों में आयुष भाई। जो फर्स्ट हिमकोटि से दर्शन होता है, हाँ, जो व्हाइट बिल्डिंग हाँ, के बाद से जो बिल्कुल। दर्शन होते हैं वहां से और तेज मेरी रफ्तार हो जाती है। लेकिन जब मैं वहीं से आती हूँ आयुष भाई, तो वहां तक मेरे पैर है ना ऐसे ऐसे चलते हैं, और बार बार मेरी गर्दन है ना पीछे मुड़ती है, बार बार मेरी गर्दन पीछे मुड़ती है, और पीछे मुड़कर मेरी आंखें नम होती हैं। जब मेरे को दरबार दिखना बंद हो जाता है, तब फिर थोड़ी-सी दिल में एक कसक सी होती है, लेकिन मैं उस कसक को लेकर आ तो जाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि माता रानी फिर से मुझे अपने दरबार बुलाना। बहुत बढ़िया। फिर से मुझे अपने दरबार में। दरबार बुलाना। ये तो एक छोटा-सा ही था। यात्रा की मैं बताऊँ, सबसे पहली यात्रा आयुष भाई मेरी, मैंने बताया था मेरी बेटी छोटी थी तब मैं गई थी, तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा मेरी पहली यात्रा का। ग्रुप मिला मेरी कोई भी किसी भी तरीके की, और आपको एक हँसी की और एक सोचने वाली बात मैं बताऊँ मैं पहली यात्रा की, मैं इतनी बड़ी हो गई, आफ्टर मैरिज मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेन देखी थी। देखी तो बहुत थी, लेकिन सफ़र का ट्रेन कभी एक नहीं हुआ। ट्रू हाँ। सफ़र का ट्रेन मैंने कभी नहीं किया था, कभी भी नहीं किया था। मुझे नहीं पता था ट्रेन में कैसे बैठा जाता है, कैसे बैठते हैं, कैसा अंदर से होता है। सिर्फ़ मैंने टीवी में, मूवी वग़ैरह में देखा था, अच्छा ऐसी ट्रेन होती है। मैंने कभी रेलवे स्टेशन या बस अड्डा नहीं देखा था, क्योंकि माता रानी की दया से पापा का कारोबार भी अच्छा था, तो खुद की घर की गाड़ी वग़ैरह थी। तो बहुत ट्रेन से अच्छा जाना होता नहीं होगा। नहीं, पॉसिबल ही नहीं था ट्रेन से जाना, और पापा थोड़े हमारे थे हमको लेकर थोड़े से वो थे, स्टिक टाइप के थे। स्ट्रिक्ट टाइप के थे, और दूसरा उनको ये था कि जब घर में चीज़ें हैं तो
ऐसे क्यों क्यों सफर करना? करना। हाँ, बिल्कुल सही बात। ऐसे तो ऐसे करके था। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम जब शादी के बाद ट्रेन में मैं गई तो मुझे डर भी लगा, और आप झूठ मानेंगे 3 सत्य बार मानेंगे, हम मेरी सत्य मानेंगे, झूठ नहीं मानेंगे। टिकट कैंसिल हुई। हाँ। हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम माता वैष्णो देवी के दरबार गई, हुँ, मेरी 3 बार टिकट कैंसिल हुई। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेन में कभी बैठी नहीं थी, और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी थी और मेरी सिस्टर थी। तो मैंने कहा नहीं, और हमारी जो टिकट थी वो अलग-अलग बोगी में, मतलब अलग-अलग कोच में कोच होगी। में थी। अब हम डरे, मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी। हुँ, तो हमने टिकट कैंसिल करा दी। पहले हमने ऑनलाइन बुक की थी, फिर हमारे नियर बाय एक अंकल रहते थे, रेलवे में कैशियर हैं वो। हुँ, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने फिर हमारी टिकट कराई, उन्होंने टिकट करा दी जम्मू, हाँ, जम्मू तक, पहले दुरंतो तक जाती अच्छा। थी, दुरंतो में गए थे हम तो जम्मू तक जाती थी वो। हुँ, अब मेरे को डर लगे कि मैं कैसे जाऊँगी, मेरे साथ मेरी छोटी बेटी और सिस्टर भी थी, और इधर ये भी कहें कि नहीं, हम ऐसे नहीं जाएँगे। लेकिन माता रानी की ऐसी कृपा हुई, 3 बार टिकट कैंसल होने के बाद भी, फिर जब हमारी दुरंतो में दोबारा से मैंने कहा चलो अब कर दो। जब हुँ, तीसरी बार टिकट हुई ना, तो मैं आपको क्या बताऊँ, स्लीपर कोच में हुँ, हमें, स्लीपर कोच में गई थी मैं, स्लीपर कोच में हमें फर्स्ट एसी वाला जो फैसिलिटी होती है ना, वो मिल वो गया मिल है। गया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे स्लीपर कोच में ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाँ, मैं बताती हूँ, जिन अंकल ने हमारी टिकट बुक कराई थी, वो रेलवे में कैशियर, तो उनकी वजह से हमें सारी फैसिलिटी मिली। खाना-वाना सब, सब कुछ, बिस्तरे, सब कुछ। उस समय ऐसा फैसिलिटी मिल बड़ी बात है। कोच तो वो नहीं डेवलप कर सके, लेकिन हाँ, जो फर्स्ट एसी में जो मतलब फैसिलिटी मिलती है, वो फैसिलिटी उन्होंने हमें हमारी सीट पर वो प्रोवाइड कराई। राइट। तो थैंक्स फॉर वो अंकल जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे थे। मैं हमेशा उन्हीं से 2 दिन पहले टिकट कराती थी मैं, और मेरा कन्फर्म होता था। मैं, सारे कहते थे इतनी जल्दी कैसे चले जाते हो? हुँ, तो 2 दिन पहले उनको बोल दिया अंकल कल वैष्णो देवी जाना है। ओके बेटा, टेंशन नहीं है। कर देंगे। ओके बेटा, हो जाएगा। बस पहली जर्नी मेरी यूँ स्टार्ट हुई, तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं पता था हाँ, कि कहाँ क्या है, कैसे है, क्या करते हैं। सबने मुझे घर से समझा के भेजा, बाण गंगा आएगी, ऐसे करना, फलाना करना, वहाँ फिर चरण पादुका है, वहाँ ऐसा है। क्योंकि मम्मी के टाइम पे प्राचीन गुफा से दर्शन हुआ हुँ, करते थे। मम्मी मेरी जब सासू जाते माँ के थे, हाँ। टाइम पे, हाँ, तो जो प्राचीन गुफा जो हमारा जैन टू फ़ेब तक खुलती है, फ़ेब में 14 तारीख को मकर संक्रांति में, तो उस गुफा से दर्शन हुआ करते थे। तो जब मैं दर्शन करने को जा रही थी, तो मम्मी कह रही वहाँ से ऐसे-ऐसे जाना, ऐसे-ऐसे जय माता दी बोलना, वरना गुफा में फँस जाओगे, ये वो। तो ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक वो जो मानव निर्मित जो 3 गुफाएँ जो और बनाई गई हैं, वो निर्मित हो चुकी थी। मैंने जो स्टार्टिंग से मैंने वहीं से दर्शन किए थे। प्राचीन गुफा के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, और मुझे पता भी नहीं था। अब जब हम उस टाइम पे पर्ची बना करती थी, हुँ, यात्रा पर्ची। यात्रा पर्ची बना करती थी, दर्शन हम एक ही बार कर सकते हाँ, थे। तो थैंक्स फॉर श्राइन बोर्ड हाँ, कि अब आरएफआईडी कार्ड कार्ड आ मिलना शुरू हो गया। गए। इसीलिए श्राइन बोर्ड ने कार्ड बना दिया कि लो भैया करिए दर्शन। श्राइन बोर्ड मेहरबान हो गया, क्योंकि पर्ची एक बार एंट्री हो गई तो वो क्रॉस, उसके बाद दोबारा आप जा दोबारा नहीं सकते, दिखा और के हाँ, दोबारा तो अब कटरा आप नीचे जाओगे नहीं, पर्ची 12-14 लेने हाँ, चढ़ के आयुष भाई। हाँ, तो अब थैंक्स फॉर श्राइन बोर्ड कि उसने आरएफआईडी कार्ड इशू कर दिया, बहुत अच्छा किया। अब हम दर्शन कितनी बार कर सकते हैं, खुले कर सकते हैं, माता रानी के सामने खड़े हो सकते हैं, अटका आरती में बैठ सकते हैं। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे सच्चे दरबार दरबार की की जय। जय। बहुत बढ़िया। ऐसे ही मेरी जर्नी जो है चलती रही। हुँ, सेकंड जर्नी, थर्ड जर्नी, फोर्थ जर्नी, ऐसे ही मैं जाती रही। धीरे-धीरे मेरा एक्सपीरियंस होता रहा। आप जैसे श्रद्धालु, आप जैसे मुझे अच्छे माता लोग रानी। मिलने लगे, उनसे जानकारी मुझे मिलने लगी। देखो आयुष भाई, मैं यहाँ यही कहूँगी कि जो आपकी हेल्प करे ना, और जो आपके काम आए, उसका थैंक्सफुल करना आप कभी ना भूलें। जिस तरह हम भगवान को कहते हैं ना, माता रानी मेरी है ना 10 करोड़ की लॉटरी लगवा दे। लगवा दे मैया हाँ, लगवा दे मैया लॉटरी लॉटरी 10 10 करोड़ करोड़ की। की। है ना? तो फिर उसके पीछे एक हमारी लालसा भी होती है, माता 10 करोड़ की लॉटरी लगवा, 1 करोड़ का भंडारा करवाऊंगी। अगर आपने ये मन में रखा है ना, हाँ, तो 100% आपकी 10 करोड़ की लॉटरी लगेगी। लेकिन हाँ, श्रद्धा भावना आपकी सही सच्ची होना होनी चाहिए। चाहिए। आप किसी भी जीव को सताएं ना, किसी भी निर्जीव को आप सताएं ना, ठीक है? किसी से बेवजह
क्रोध ना करें, किसी से बेवजह आप उलझे ना, किसी की बातों में आकर से किसी से अपने रिश्ते खराब ना करें, चाहे वो आपके घर के हों, चाहे वो आपके बाहर के हों। क्योंकि क्रोध और अहंकार आयुष भाई सबसे पहले आपका नाश करता है, किसी और का बाद में राइट, करेगा, आपका नाश करेगा। पहले और ये चीज़ शायद लोग जानते नहीं हैं, और जानते हैं तो इसको स्वीकारते नहीं हैं। जानते बिल्कुल हैं सही। लेकिन इसे स्वीकारते नहीं हैं। तो बस ऐसे ही मैंने भी ये सब कुछ त्याग रखा है। कुछ लोग बोलते हैं तो मैं इग्नोर दैट। हमारे बड़े महान संत कहते हैं कि अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो आपके पाप कर्म धुल रहे हैं, उसको बोलो कि 2-4 नौकर और कर और मेरी बुराई कर। इससे मेरे जो पाप कर्म हैं वो कम हो कम हो जाए जाए। और मैं अपनी माँ को समर्पित हो जाऊँ। बहुत बोलो जय माता दी। जय माता दी। तो बस बहुत यही बढ़िया। जर्नी है मेरी। और माता वैष्णो देवी के दरबार जाना मेरा कोई शौक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं शौक में जाती हाँ, हूँ, कुछ लोग बिल्कुल। कहते हैं कि कंटेंट में जाती हूँ, हाँ, नहीं। मेरा एक समर्पण है उनके प्रति, बिल्कुल। मेरी एक लगन है, मेरी एक आस्था है उनके प्रति। और शायद जो मुझसे जुड़े हैं ना, वो इस चीज़ को समझ पाएँ और समझें। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब आप किसी के दरबार पे जाते हो, चाहे आप शैव हो, चाहे आप शाक्त हो और चाहे आप वैष्णव हो, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी दरबार चले जाओ आयुष भाई, जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी ना, आप उसके दरबार भटक भी नहीं सकते। आप उसके बारे में भटकने की तो छोड़ दो, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बड़ी बात है। आपके मन में है ना, ख्याल भी नहीं आ नहीं सकता आ उनका, सकता। हुँ, जब तक उनकी कृपा नहीं कृपा ना होगी। और ऐसी कृपा उन्हीं भक्तों पे होती है आयुष भाई, जो सच्चे होते हैं और जिनके अंदर इंसानियत होती है। इंसानियत परमो धर्म। सही बात है। और उन्हीं पर कृपा होती है। ये 100% सत्य है। ट्रू है, 100% ट्रू है आयुष भाई। क्योंकि मैंने लाइफ को है ना बहुत नज़दीक से जिया है, बहुत नज़दीक से। मैंने बहुत उतार-चढ़ाव देखे, बहुत उतार-चढ़ाव। आज मैं इस लेवल पे बैठी हूँ, तो उसका कारण भी मैं उन्हीं को मानती हूँ, ठीक है? क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आए, मैं उनका कारण उनको नहीं मानती। ऐसा मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि महान संतों की वाणी है कि जब आप पर कष्ट आ रहे हैं ना आयुष भाई, तो समझ लीजिए आप अगर भक्ति कर रहे हैं ना किसी की और सच्चे दिल से भक्ति कर रहे हैं और आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, आप डगमगा गए, तो समझ लो आप परिपक्व नहीं हो सकते। हुँ, अगर आप डगमगाए नहीं, आपकी भक्ति सच्ची है और आपको कष्ट आ रहे हैं और उन कष्टों को देखकर आपने हार नहीं मानी, तो आप भगवान की शरण में हैं। सही क्यों? बात है। इसका एग्ज़ाम्पल है कि और भक्ति आपकी तब पकती है जब आपकी जग हँसाई होने लग जाए। हुँ, सोचकर हँसी आई आपको? बिल्कुल। है ना? कि जग हँसाई, भक्ति में जग हँसाई। हाँ, यस आयुष भाई ट्रू। क्योंकि जब तक एक भक्त की हँसी ना उड़े तब तक वो भक्त कैसा? कैसा? ध्यानु जी के बारे में पता है आपको? बिल्कुल पता है। उनके पूरे गाँव में सारे जग हँसाई करते थे। करते थे, हाँ। वो जय माता दी बोलते थे। कभी गाय के मतलब नीचे बैठ कर के दूध पी रहे हैं और उन्होंने अपना शीश काट के दान कर दिया था माँ को। लेकिन वो आज हम ध्यानु भक्त का नाम ले रहे हैं अपने पॉडकास्ट में। सोचो, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, उनकी भी जग हँसाई हुई थी। भक्ति तभी आपकी परिपक्व होती है जब एक भक्त की हँसी उड़ती है। क्योंकि लोग उसे तभी जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। लोग उसे आयुष भाई तभी जानते हैं क्योंकि उसको भी पता है कि यूं ही नहीं तेरे चर्चे हो रहे, हाँ, कुछ तो तुझ में खास है। कुछ तो तुझ में खास खास है कि तू जो माता रानी के इतने पास है। पास है। बिल्कुल सही बात है। आज तो वही पॉडकास्ट चीज भी है। हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? माता रानी की कृपा। बिल्कुल। उनकी अगर आदेश नहीं होती तो कुछ नहीं हो सकता था। हम लोग सोचिए कब का आए, लाइट का वेट कर रहे थे। हाँ। लेकिन आज देखिए माता रानी की कृपा हुई, उन्होंने बोला चलो पॉडकास्ट शुरू करते हैं और पॉडकास्ट चल रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दी कि आप बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को बता रही हैं। अब मेरा एक ऐसा सवाल रहेगा, जो मैं चाहूँगा कि सभी दर्शक जो हमें इस पॉडकास्ट में देख रहे हैं, सुन रहे होंगे भी बहुत लोग, तो ज़रूर सुनें और देखें। दी आपके लाइफ का कोई ऐसा चमत्कार कहानी
ऐसी स्टोरी जो आपके लाइफ की घटी और आपकी लाइफ बदली हो, जिससे और भक्त भी प्रेरित हो? कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहें? अगर पर्सनल लाइफ से तो उसे हम नाम लेके नहीं शेयर करेंगे, लेकिन आपके लाइफ में अगर ऐसा कुछ हो जो आप शेयर करना चाहें। हाँ, मेरे साथ चमत्कार तो बहुत हुए हैं उसके दरबार जाने के बाद। मेरी लाइफ ही टोटल ओवरऑल चेंज हो गई आयुष भाई, टोटल ओवरऑल चेंज हो गई। मेरी लाइफ मैं बता नहीं सकती आपको कि जब से मैं इनसे जुड़ी, दरबार से जुड़ी हूँ ना, मुझे नहीं पता कि इसने मुझे क्या नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि इसने मुझे क्या नहीं दिया। अगर मेरा आँखें अगर नम हो गई ना, तो उससे पहले है ना इसने मुझे खुशी का एक ज़रिया दिया। मतलब इसने मेरी आँखों को भी नम नहीं होने दिया। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँगी, मेरी बेटी थी, तो काफ़ी समय तक मैं माता रानी के दरबार जाती रही, मैंने हार नहीं मानी। आपको भी पता है कि घर में एक बेटा होना बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है ना? समाज कहता है कि बेटा होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, कोशिश और एक आस्था थी मेरी और एक कोशिश थी और एक लगन थी कि मुझे कुछ नहीं करना है, माँगूँगी तो मैं इससे माँगूँगी। लोग मुझे बहुत बोलते थे। एक बार की बात है, मेरी बेटी एक किसी पड़ोस में किसी के बच्चे को खिला रही थी, बच्चा बेबी छोटा बेबी था वो। तो उनकी बड़ी बेटी ने कहा, आज भी वो चीज़ मुझे याद है कि अपने हमारा मेरा भाई मुझे दे दे और अपनी मम्मी से जाकर बोल कि वो लेकर आएँगी। मेरी बेटी घर आई रोते-रोते, तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मी मुझे है ना आज मतलब किसी ने मतलब अपने भाई को नहीं खिलाने दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। आयुष भाई मैंने टिकट कराई माता वैष्णो देवी की। सच बता रही हूँ मैं आपको। मैंने टिकट कराई माता वैष्णो देवी की, मेरी बेटी 11 साल की थी। मैंने टिकट कराई, सबसे पहले मैं अर्धकुँवारी गई। कटरा पहुँची, पर्ची कटाई, सब कुछ। मेरे दिमाग में ना बस एक ही चीज़ चल रही थी। मुझे किसी ने कहा था कि अर्धकुँवारी पर बहुत ही सुंदर बात है ये और मेरे जीवन का बहुत बड़ा चमत्कार। अ, मैं सारी यात्रा मैंने की, बाणगंगा में स्नान आदि किया, चरण पादुका माँ के दर्शन किए, यात्रा में जयघोष की, दंडवत यात्रा भी मैं करती हूँ, 31, 51 जो भी जितनी भी मेरे से होती है वो मैं करती हूँ। अर्धकुँवारी पहुँची, मैंने अर्धकुँवारी पर दर्शन किए सबसे पहले। वहाँ मैं एक सिक्का लेकर गई थी और थोड़ी-सी हल्दी मैं घर से लेकर गई थी। मुझे किसी ने कहा था कि वहाँ पर जो गुफ़ा है, जिससे आप दर्शन करोगे, उस गुफ़ा पे 2 स्वास्तिक के साइन बना देना, इस सिक्के से और इस हल्दी की सहायता से, और इस सिक्के को वहीं छोड़ आना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ऐसा ही किया। 9 मंथ बाद माता रानी के आशीर्वाद से मेरे घर में आज एक बेटा है जो 8 ईयर का है। बड़ा ही नटखट है वो। तो बहुत प्यारा है बेटा। उसके बाद से मतलब 11 साल बाद तक आप इंतज़ार कर रहे हो और लोगों के ताने सुन रहे हो, घर में भी सब बोल रहे हैं, ठीक समझ है? वो तो होता ही है। तो एक माता रानी की मनी लाडला जी की भेंट है। मैंने सुना है कि खिलौने बाज़ार में मिलते हैं। मैंने सुना है खिलौने बाज़ार में मिलते हैं, लेकिन खिलौने से खेलने वाले माँ तेरे दरबार में मिलते हैं। क्या बात है! बहुत बढ़िया। है ना? तो मुझे है ना खिलौने से खेलने वाला तो माँ ने मुझे दे रखा था, लेकिन मुझे एक भाई चाहिए, एक बेटी के लिए मुझे एक भाई चाहिए था और मुझे मेरी माँ ने लोगों के तानों से बचाया और आज उसकी कृपा से मेरा परिवार खुश है, मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। पहला चमत्कार मेरे साथ ये है, बहुत बड़ी ठीक है? बात। अगर आप में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी, ये सच्चा है, रियलिटी है ये गर्भजून गुफा की। गर्भजून गुफा यूं ही नहीं उसे गर्भजून कहा जाता। गर्भजून गुफा का आपने दर्शन किए हैं, कितना छोटा सा मुंह होता है उसका, है ना? कहते हैं कि जो भी माँ उसमें माँ बनने की इच्छा से, मतलब जो भी लेडीज माँ बनने की इच्छा से अगर उसमें एक बार प्रवेश करके और निकल आती है और मन में सिर्फ उसकी सच्ची लगन और धारणा बस एक ही होती है कि हे माँ, मैं अगले साल तेरे दरबार पे अपना बेटा या बेटी लेकर आऊं। तो आयुष भाई, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया।
आपकी गोद 100% भरेगी। बस आपको एक ही कार्य करना है, एक सिक्का अपने घर से लेके जाना है और हल्दी लेकर जानी है। रोली नहीं, हल्दी लेके जानी है, क्योंकि हल्दी जो है शुभता का प्रतीक है। रोली तो अब चलने लगी है, आपने देखा होगा। पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, पहले हल्दी का ही इस्तेमाल किया करते करते थे। थे। ठीक है, जो हम मांग में सिंदूर भरते हैं, उसमें भी हल्दी, कुमकुम और पारा मिला होता है। आपको पता हो या ना मुझे नहीं पता हो, पता है। तो हल्दी हमेशा शुभता की निशानी है, शुभता का प्रतीक है। वो लेकर के जाइएगा, 2 स्वास्तिक बनाइएगा, मन में धारणा कीजिएगा, और फिर आप इसी पॉडकास्ट के डीएम में ना कमेंट करके लिखिएगा कि आपके साथ ये चमत्कार हुआ या नहीं हुआ। 9 मंथ बाद बेटा हुआ, उसके 9 मंथ बाद मैंने बोल दिया था, जब वो 9 महीने का हो जाएगा तो मैं उसे तेरे दरबार लेकर आऊंगी। मैं इतनी ठंड थी ना, मैं इसे 9 महीने का लेकर है ना पटनी टॉप भी गई थी, पता है आपको। क्या बात है। और सकुशल सब कुछ बहुत अच्छा। और अब इसको मैंने तब से ही मैंने प्रण लिया था कि मैं माता रानी जब भी तेरे दरबार आऊंगी, तेरे दरबार कभी भी बिना दंडवत के नहीं नहीं आऊंगी। तो मैं दंडवत प्रणाम करके उनको 11, 21, 51, 31 जो भी होता है वो मैं करके तभी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती हूँ। उसके बाद से उसकी शुक्रगुजार हूँ मैं। बहुत बढ़िया। यही है, माता रानी की कृपा जब होती है तो माता रानी हर तरीके से ब्लेसिंग्स देती हैं। यस। देखिए, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा यदि आपको पता है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाई जाती है, यात्रा चलती है और आप काफ़ी सालों से भी जा रही हैं। काफ़ी सालों से आपने बड़ा परिवर्तन देखा। हाँ, पहले और अब के समय में क्या देखती हैं आप? पहले टाइम पर यात्रा ट्रैक की मैं बात करूंगी। हुँ, पहले तो मैं वहाँ की सुविधाओं की, रेलवे स्टेशन की सुविधा, क्योंकि हमारा मेन पड़ाव वहीं से शुरू होता है। वहीं से होता है। ठीक है, रेलवे स्टेशन नीट एंड क्लीन पहले भी था, लेकिन अब जो वहाँ व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। हुँ, पहले वहाँ जब हम रेलवे स्टेशन ट्रेन से उतरते थे तो वहाँ हौच पौच होती थी, RFID कार्ड वगैरह वहीं मिलते थे हमारे। ठीक है, और अब क्या है, वहां से काउंटर हटा के बाहर बिल्कुल एग्जिट कर दिया बिल्कुल, तो वहां रश कम हो गया है, भीड़ भाड़ कम होती है, मतलब सब एक निश्चित स्थान पर सब चीज, पर्टिकुलर चीजें पर्टिकुलर जगह कर दी गई हैं, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे बड़ी मेन बात है साफ सफाई और व्यवस्था, वेल एंड गुड है श्राइन बोर्ड की, बहुत अच्छी। जो वहां के कर्मचारी हैं वो भी आपके कोऑपरेटिव है। देखिएगा, कुछ लोगों का कहना है आयुष भाई कि वो कोऑपरेट नहीं करते। कोऑपरेट वो देखिएगा सभी को करते हैं, थोड़ा सा आपका पेशेंस लेवल हाई होना हाई चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी भक्ति यात्रा ट्रिप नहीं है आपकी, उसे ट्रिप समझ के आप मत जाइएगा। वो आपकी आस्था जुड़ी है उसमें, आपका समर्पण जुड़ा है, आपकी पूजा जुड़ी है उसमें। अगर आप किसी भी भक्ति यात्रा को ट्रिप का नाम देंगे ना, तो वो आपके लिए ट्रिप ही बन के रह जाएगी। बिल्कुल सही क्योंकि बात कह रही हैं। हाँ, वो ट्रिप ही बन के रह जाएगी। यात्रा में आप घर से बाहर निकलकर सुख सुविधाओं की चिंता ना करें, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है ना आयुष भाई, उसने आपको सोच समझ के ही बुलाया होगा। हाँ, ऐसे तो बुलावा आता नहीं है। बुलावा आता नहीं है। खाने पीने रहने रहने का इंतजाम वो खुद करते हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आपके शिव है, चाहे वो आपके हरि है, चाहे वो आपकी माता रानी है। और माता रानी मैं हमेशा यही कहूंगी कि वो परा अम्बा है, जगत जननी है वो, त्रिभुवन के स्वामी है वो। हुँ, ठीक है, और आप उनके दरबार में जाओ और आपको कोई दुख हो जाए, नहीं हो सकता। फिर वही देखिएगा, पहले डॉर्मेट्री वगैरह बहुत कम हुआ करती थी, अब डॉर्मेट्री की फैसिलिटी बढ़ा दी है। बढ़ा दी। रोपवे हो गया आपका भैरव घाटी, भवन से भैरव घाटी, और भैरव घाटी से भवन के लिए रोपवे नहीं था मेरे पहले टाइम पे। मैंने बहुत सी यात्राएं पैदल भी की हैं भैरव घाटी की। यात्रा ट्रैक पर आपको जगह जगह जो आपको छोटे छोटे ये फ्रूट चाट्स वगैरह हैं आपको, और जो आपके कैफे वगैरह हैं छोटे छोटे, जहाँ पे आपको बर्गर वगैरह पेटीज वगैरह मिलते हैं वो। और सबसे ज्यादा तो जो पानी की सुविधा है नीट वो, एंड क्लीन वाटर हाँ, सबसे नीट जल्दी। एंड क्लीन वाटर। और आपको हर मौसम में 3 तरह का पानी मिल रहा है, मिनरल भी मिल रहा है, मतलब नॉर्मल भी मिल रहा है, हॉट भी मिल रहा है और कोल्ड भी मिल रहा है। जो हम लोग के लिए ज़रूरी है, मेरे लिए तो खासकर। हाँ, है ना, तो ये चीज। और सबसे बड़ी मेन बात साफ सफाई, बहुत ज़्यादा। इतनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर जाते हैं, वहां जैसी स्वच्छता मैंने नहीं देखी। सैल्यूट है वहाँ के लोगों को जो लोग साफ-सफाई कर रहे हैं। कर रहे हैं, वो सैल्यूट तो है। बिल्कुल। सैल्यूट है, हकीकत में सैल्यूट है। आप चाहे प्राचीन मार्ग से चले जाइए और चाहे आप ताराकोट हुँ, मार्ग से चले जाइए, हुँ, देखिएगा ताराकोट मार्ग पे आयुष भाई कितने
श्रद्धालु, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी भी चलते हैं, श्रद्धालु भी चलते हैं, लेकिन आपको कहीं भी मार्ग में कुछ नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। कुछ नहीं मिल बहुत सकता नीट है। एंड क्लीन है। बहुत ज़्यादा। और उस नीट एंड क्लीन को ना हम सबको भी सहयोग करना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे लोग भी उसमें योगदान देंगे तो ज़रूर बहुत पहले अच्छा होगा। इतने क्या कहते हैं आपके वॉशरूम वगैरह नहीं हुआ करते थे। हुँ, अब देखिएगा आपका हर 300-500 मीटर की दूरी पे आपको वॉशरूम फैसिलिटी मिल जाती है। रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हो गई हैं पहले से ज़्यादा, वो भी फ्री अकोमोडेशन श्राइन बोर्ड की तरफ से। दुर्गा भवन नहीं था मेरे टाइम पे, अब और दुर्गा भवन राष्ट्रपति हो गया भवन हो गया। और वैष्णवी भवन, अब हमारा जो न्यू वैष्णवी भवन है, हाँ, वो भी हो गया है। आने वाले टाइम में वहाँ भी लोग रुकेंगे, बिल्कुल। है ना? तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छे किए। मैं तो कहूँगी कि श्राइन बोर्ड देखिएगा सारे कार्य अच्छे करता है, थोड़ी-सी हमें पेशेंस और अपनी ज़िम्मेदारी भी समझनी चाहिए। समझनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। पेशेंस लेवल को हाई रख के चलना है और अपनी ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रख के ध्यान में चलना रख है। के चलना। चाहे आप किसी भी यात्रा पे जा रहे हैं आयुष भाई, किसी भी यात्रा पे आप जा रहे हो, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ज़िम्मेदारी ही सबसे बड़ी आपकी पहचान है। चाहे वो हाँ, आप देखिए आप अपने सामान का भी तो ध्यान रखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। है ना? हाँ, तो ऐसे ही जो आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, ठीक है? और किसी ट्रस्ट की तरफ से मिल रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, तो उसको यूज़ उसी हिसाब से से करें, करना चाहिए। बहुत सही। है ना? फ्री लंगर सेवा पहले नहीं थी। पहले हम लोग वो आपका बाणगंगा पे गुलशन कुमार जी का लंगर जो हुँ, आज भी मिलता है भक्तों को, बड़ा ही टेस्टी लंगर वहाँ पे पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पाते हैं हुँ, सब तो कहते हैं खाते हैं हुँ। हाँ। है ना? सब तो खाते हैं, बिल्कुल। आप सोच रहे होंगे पाते हैं, तो इस पाने के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। कभी भी हमें भगवान को जब हम भोग लगा रहे होते हैं या फिर हम खा रहे होते हैं किसी स्पेशली लंगर को, लंगर के प्रसाद को जब हम खा रहे होते हैं, तो उसको कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम खा रहे हैं, हुँ, हम पाते हैं। पा रहे हैं उसे क्योंकि वो भोग है, भगवान को समर्पित कर फिर फिर अब मिल रहा है। वो हाँ, प्रसाद है, तो हम उसे पा रहे हैं। और भगवान को आप भोग लगा रहे हैं तब भी आप कहिए भगवान आप इसे पाइए। फिर इसके आपके पाने के बाद फिर मैं इसे पाऊँगा और कृतज्ञ हो जाऊँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही कृपा है माता रानी की। है ना? तो वही चीज़ है कि लंगर के भंडारे के प्रसाद को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम खा रहे हैं, नहीं हम पा रहे हैं। पा रहे हैं। पाना है हमें, बिल्कुल। पाना है, हमें खाना नहीं है, नहीं, पाना है। पाने के बाद वो चीज़ हमारे पास हमेशा रहेगी, खाने के बाद तो वो चली जाएगी। चली जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बिल्कुल, खाने के बाद तो वो चली जाएगी और जो हमने पा लिया ना, वो हमसे कोई नहीं छीन छीन सकता। सकता। कोई नहीं एग्ज़ैक्टली, छीन सकता। एग्ज़ैक्टली। बहुत तो बढ़िया। बहुत सारी चीज़ें श्राइन बोर्ड ने अच्छी की हैं और आने वाले टाइम में बहुत डेवलप होने वाला है और उस डेवलप जो कर रहा है श्राइन बोर्ड भाई मैं तो सपोर्ट करूँगी हुँ, कि डेवलप होना चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि जब डेवलप होता है तो थोड़ी-सी बाधाएँ भी आती हैं। समाज में जब परिवर्तन लाते हैं, जब हाँ, कोई एक व्यक्ति परिवर्तन लाने के लिए खड़ा होता है, तो उसको दिक्कतों का सामना करना करना पड़ पड़ता है। लेकिन वो सक्सेस होता है। लाइक ऑफ राजा राम मोहन राय को ले लीजिएगा आप, सही बात है। है ना? उन्होंने भी ये आपका बाल विवाह और ये जो सती आपके प्रथा सती प्रथा वगैरह इनको खत्म किया, खत्म किया लेकिन कितना उन्हें सामना करना सामना करना पड़ा, लेकिन आज उनका नाम हम प्राउड ऑफ लेते हैं बिल्कुल सही बात कि है। उन्होंने इन चीज़ों को खत्म किया और आज देखिएगा सभी सेफ हैं, ठीक सभी है? सेफ है। क्योंकि बाल विवाह कोई मेरे हिसाब से तो नहीं था ठीक, हुँ, क्योंकि छोटी उम्र में। हुँ, सती प्रथा भी ठीक नहीं थी कि भई पति अगर खत्म हो गया, मर जाता है तो पत्नी को भी मतलब अपना देह अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, ये कहाँ की रीति है? नहीं होना चाहिए, उसको भी जीने का अधिकार है, वो भी एक मनुष्य जीव में है। आप उसको किसी भक्ति मार्ग पे डाल दो, हुँ, लेकिन ये सती प्रथा क्या थी? क्या थी? लेकिन उनका उसने विरोध किया, हुँ, उन्होंने विरोध किया, तो वही चीज़ है। तो श्राइन बोर्ड को भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपने देखा होगा, कभी किसी चीज़ का प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी किसी चीज़ का, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो श्राइन बोर्ड ने ठान लिया ना, वो होके रहेगा, 100% बिल होके रहेगा और आप, मैं, हम सब, मैं तो यही कहूँगी कि सपोर्ट करना चाहिए, हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, कि भई जो अच्छा हो रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, नेगेटिविटी को नहीं सपोर्ट करना चाहिए मैं कहूँगी। जो आम है उसको आम ही कहें, ठीक है? आम को सेब
ना ना कहें, कहें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही दी ने अपनी-अपनी स्टेटमेंट को दिया। एक हुँ, ऐसा सवाल जो हर वो महिला जानना चाहेंगी कि आप एक इंडिपेंडेंट होके हुँ। और आप जो है वो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा अकेले कर रही हैं, ग्रुप के साथ जा रही हैं, तो कैसे मैनेज होता है ये सब चीज़ें? मतलब एक इंडिपेंडेंट वुमन घर सँभालना, यात्रा करना, वो भी हर मंथली माता रानी का बुलावा, ये हाँ, कैसे पॉसिबल है? और इसे जो महिला करना चाहती हैं, वो कैसे कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मुझसे मेरे रिलेटिव भी कहते हैं कि ऐसा कैसे मैनेज कर लेती हैं? तो सबसे पहले तो मैं थैंक्सफुल कहूँगी अपनी महारानी को, बिल्कुल। ठीक है? वो करवाती हैं, वो करवाने वाली हैं और मैं करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट माय हस्बैंड, हुँ, मेरे सबसे पहला जो सपोर्ट है, वो मेरे हस्बैंड का है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है पूरे फुल कोऑपरेटिव हैं, बच्चे मेरे छोटे हैं, बेटा छोटा ही है अभी, लेकिन जब तक आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा ना आयुष भाई, तब आप तक आगे नहीं आप बढ़ आगे सकते। नहीं बढ़ सकते। वुमेन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा और हस्बैंड का साथ होना बहुत ज़रूरी है। एक औरत जो है अपने पति के स्वाभिमान के लिए लड़ सकती है। एग्ज़ाम्पल फॉर हमारी माँ जगत जननी सती माता। भगवान शिव को जब राजा दक्ष ने बुलाया नहीं था यज्ञ में, तो उन्होंने अपने आप को यज्ञ में समर्पित कर दिया था, याद हो आपको? बिल्कुल याद तो है। वही चीज़ है, तो लेकिन शिव ने भी देखा उनके मोह में वो कितने वो थे, तो उनको ले लेके पूरे पर्वतों पे घूमे और हमारे 51 शक्तिपीठ हिट बने, बने, हाँ। है ना? तो ऐसे ही मैं तो अपने नाथ को नाथ ही बोलूँगी, तो वो बिल्कुल। फुल सपोर्टिव हैं, प्लस मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और जैसे कि मेरी प्राइवेट जॉब है, तो मैं स्कूल में जैसे पढ़ाती हूँ आपको पता है, मेरे स्कूल के जो स्टाफ है ना, उनको भी पता लग गया है। ये उनको जाती रहती। जाती रहती हैं। उनको मैं पहले बोलती थी, "सर मुझे छुट्टी चाहिए।" हुँ। "अच्छा, वैष्णो देवी की टिकट हो गई है।" अब तो सब यही कहते हैं, "कहाँ गई हैं?" "वैष्णो देवी।" अगर संडे को मैं घर नहीं हूँ, तो मैं झंडे वाली, हाँ, माँ झंडे वाली करौल बाग अपने, माँ झंडे वाली जी के दर्शन। कोई मुझे फ़ोन करके कहे कि घर पे है? नहीं। अच्छा तू झंडे वाली होगी। और अगर मेरी कॉल नहीं लग रही है, नॉर्मल कॉल मेरी नहीं लग रही है, तो सब समझते हैं मैं वैष्णो देवी, क्योंकि वहाँ पे जो मेरा दिल्ली वाला नंबर है, वो बंद हो जाता है। हुँ। तो सब समझते हैं ये जम्मू पहुँच गई, कटरा पहुँच गई। बिल्कुल। तो ऐसा ही है। सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपको ना अपनी लाइफ़ में ना मैं ये कहूँगी बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। हुँ, ये नहीं है कि भक्ति, आराधना आपको ये नहीं कहती कि आप अपने घर परिवार को छोड़ दो आयुष भाई, बिल्कुल सही बात ठीक है। है? अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो आपको अपने परिवार को साथ लेकर चलना है, ठीक है? अपने जो परिवार के सदस्य हैं, उनको साथ लेकर के चलना है। पहले आप उनके बनो, हुँ। ठीक है? तब वो आपके अपने बनेंगे बनेंगे। और वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे। तो यही मेन कारण है कि मैंने पहले अपना सर्वस्व इनको दिया 3 साल, हुँ, 3-4 साल। मतलब मैंने मायका तक नहीं देखा। देखने का मतलब इन द सेंस कि मेरे को ये नहीं था कि नहीं मुझे हर महीने अपने मायके जाना है या ये वो फलाना ये, बिल्कुल। ठीक है? तो मैं यही कहूँगी सभी लेडीज़ को कि अपना पूरा फुल सपोर्ट जो है अपने परिवार को, अपने बच्चों को दें। पहले उनकी चीज़ों को समझें, समझें। देखें, उनकी समस्याओं को देखें और समझें, उनको सपोर्ट करें, उनके बारे में सोचें, देन उसके बाद फिर अपनी प्रतिक्रिया रखें। जैसे आपको कहीं जाना है, कुछ खाना है, कुछ हुँ, पहनना है, कुछ नया चाहिए, हुँ। तो पहले आप उनकी इच्छाओं को पूरा करें, बिल्कुल, है डेफ़िनेटली। ना? अगर 100 इच्छाओं में से आप उनकी 90 इच्छा पूरी कर रहे हैं ना, तो वो 10 इच्छा आपकी भी पूरी करेंगे। बिल्कुल सही है बात है। ना? तो स्कूल में भी यही होता है मेरे साथ, मेरे को छुट्टी यूँ ही नहीं मिल जाती। हाँ, मैं अपना काम है ना संडे को भी करती हूँ। करती हूँ। मैं वो मेरे को 26 जनवरी को भी बुलाएँगे ना, तो मैं 26 जनवरी को भी चली जाती हूँ। 15 अगस्त ऑफ होता है, गस्टर्ड छुट्टी है, मैं गस्टर्ड छुट्टी पर भी चली जाती हूँ। उनको पता है कि ही इज़ अ लॉयल एंड ऑनेस्ट, वो अपना काम पूरा हार्ड वर्किंग है, काम करेगी।
मेरा सारा मेंटेनेंस का वर्क सारा कंप्लीट मिलता है। 3 दिन दरबार रहती हूँ, 3 दिन का काम मैं 3 दिन पहले करके करके जाती हूँ। जाती हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मुझे छुट्टी मिल जाती है बहुत और बढ़िया। फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। तो मैं तो सभी से जितनी भी महिलाएँ जो मतलब आगे इस तरीके से मतलब चलना चाहती हैं, तो मैं यही कहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपकी फैमिली है, घर परिवार है आपका, उसको देखिएगा, देन उसके बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा। आपको 100% आपका फैमिली सपोर्ट करेगी आपको। और दूसरा, आपका अगर इष्ट के प्रति विश्वास है ना, तो फैमिली भी आपको सपोर्ट करे बिना रह नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी किसी के प्रति आस्था सच्ची हो गई ना आयुष भाई, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, फैमिली वाले कितनी कोशिश कर लें, वो आपको रोक नहीं पाएँगे। रोक नहीं पाएँगे। और यही मेरे साथ होता है। मैं टिकट करा देती हूँ ना, तब मैं घर में बताती हूँ मैंने टिकट करा ली, तो ये कहेंगे अच्छा ठीक है, कब की है? कभी ये नहीं कहा कि क्यों करा ली हुँ, या पैसे कहाँ से आए या ये वो, कभी इस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कभी भी। तो थोड़ा-सा फैमिली का सपोर्ट और मोस्टली अगर मैरिड हैं आप, तो हस्बैंड का सपोर्ट आपके लिए मायने रखता मायने है। रखता है, बिल्कुल सही और बात। घर में बड़े हैं, मैं बड़ों को भी लेकर चलूँगी, घर में अगर बड़े हैं, हुँ, तो उनको सर्वोपरि रखना है आपको। बिल्कुल सही। उनका मानना है, उनकी उनकी पहले आपको देखनी है कि मेरे जाने के बाद इनका कैसे होगा। कैसे हो? तो जब आप यात्रा पे कहीं जा रहे हैं, तो घर का पूरा मैनेजमेंट देख कर के जाएँ, पूरा इसी बात मैनेज। पर आपको रोकना चाहूँगा। हाँ, एक वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी हाँ। और उसपे आप बड़ा अच्छा आज हमें बता रही थी। थोड़ा-सा अगर बताना चाहें, जैसे यात्रा करने से पहले हुँ, और जो चीज़ें आप बता रही थी? हाँ। जैसे कि अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फिट एंड फाइन होना चाहिए, हुँ, ठीक है? वैसे तो कहते हैं कि हम जब किसी धार्मिक यात्रा पे जाते हैं तो पावर और एनर्जी हमारे अंदर खुद ब खुद खुद ब खुद आ आ जाती जाती है। है और कुछ एनर्जी नहीं होती तो वो दे देती हैं या वो दे देते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमें अपना खुद को प्रिपेयर होके जाना चाहिए। जैसे कि आपने अपनी वीडियो में कहा था हमें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए हमें, इट्स ट्रू। तामसिक भोजन पे मैं बोलूँगी कि देखिएगा, आप किसी जीव को मार कर के खा रहे हैं आयुष भाई, एग्ज़ैक्टली है वही ना? वही चीज़, हाँ। आप किसी जीव को मार कर के खा रहे हैं, तो आप अभी तो खुश हो रहे हैं और आपकी आत्मा तृप्त हो रही है। लेकिन आने वाले टाइम में ना आपके लिए वो फ़ियर लेकर आ रहा है और बहुत बड़ा। उससे आप अनजान हैं, आपको नहीं पता। सात्विक भोजन इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही कि आप लहसुन प्याज मत खाओ, लहसुन प्याज मत खाओ। लहसुन प्याज आप खा रहे हैं, लहसुन प्याज आप खा रहे हैं, आप खा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? हुँ, मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आपके अंदर इंसानियत मौजूद है, तो आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, तो आप लहसुन प्याज भी नहीं खा सकते। हुँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी जीव को दुखी करके अपनी आत्माओं को तृप्त कर रहे हैं या किसी मनुष्य को, किसी निर्जीव को आप अपनी आत्माओं को तृप्त कर रहे हैं मतलब खुशी आप अनुभव कर रहे हैं, तो आप कितना भी सात्विक भोजन खा लीजिएगा, आपको वो नहीं लगेगा, बिल्कुल। आपको वो नहीं लगेगा, ठीक है? अब लहसुन प्याज क्या है आपका सात्विक भोजन में नहीं आता, ठीक है? सात्विक भोजन में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी कि आप अगर आपको कोई चीज़ त्यागनी है ना, तो हुँ, सबसे पहले ना अपना क्रोध और अहंकार त्यागो। लहसुन-प्याज़ तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? लहसुन-प्याज़ बहुत दूर की बात है। आपको अगर कोई चीज़ त्यागनी है ना, तो पहले आप अपने अहंकार को, अपने क्रोध को, अपनी लालसा, अपनी ईर्ष्या जो दूसरों के प्रति है, आप उसको त्यागो। और फिर आप है ना खुद ऐसे भक्ति मार्ग पे आओगे, खुद आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे ज़्यादा तो सात्विक कोई है ही नहीं, सही बात है। जब आपने ये त्याग दिया क्योंकि आप पता है जब आपके अंदर ये चीज़ें मर जाती है ना, तो आप एक सच्चे भक्त बन जाते हो और आपका जो रुझान है ना, हुँ, नॉर्मल खाने की तरफ आ जाएगा। अब हम चलते हैं मांसाहारी जैसे कि आपने कहा कि शुद्ध सात्विक भोजन हमें करना चाहिए। इट्स ट्रू कोई भी व्रत आप करते हैं, तो 2 या 3 दिन पहले 3 दिन पहले हमें जो है शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज का भी हमें त्याग करना चाहिए। लाई का जैसे कि लाइट फूड खाना चाहिए, हमें जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए।
इससे क्या होता है आयुष भाई कि ये जितनी भी हम जंक फूड या लहसुन प्याज या जो भी चीजें हम खाते हैं, इससे हमारी जो उत्तेजना होती है ना, वो तेज होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि इन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और भक्ति में सबसे बड़े बाधक बताए गए हैं ये चीजें, सबसे बड़ी बाधक बताई गई हैं ये बिल्कुल। चीजें, क्योंकि इनकी उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से हुई है कि इनको पूजा पाठ में और भोजन में इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। मैं थोड़ा-सा असात्विक भोजन पे आती हूँ। जब हम किसी जीव को मार करके खाते हैं, बिल्कुल, अब उस जीव को जब काट रहा है कोई, ठीक है? तो आप सोच रहे हैं उसके दिल से कितनी आह निकल रही है, बिल्कुल। कितने आँसू निकल रहे हैं उसके। तो वो आँसू और आह आप नहीं देख रहे हो। हुँ, अब आप सोचोगे काट तो कसा रहा है। हुँ, अरे वो तो सिर्फ कर्म कर रहा है, आप तो उसका भोग कर रहे हो। हुँ, सीधा-सीधा आप तो उसका भोग कर रहे हो, बिल्कुल। है ना? तो कर्म जो काट रहा है ना, उसको फल नहीं मिलने वाला, वो तो आपके सामने परोस रहा हुँ, है ना? खा तो आप रहे हो ना, तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल वो आपके लिए होने वाला है। तो आपने देखा होगा साइंटिफिक भी मैं बताऊँगी कि जितने भी लोग नॉन-वेज वगैरह खाते हैं ना आयुष भाई, उनको कोई ना कोई बीमारी आपको ज़रूर पाएगी। शायद कुछ लोगों को मेरी ये बात अटपटी लगे, क्योंकि बहुत से लोगों का ये भोजन हुँ, है ना? अब हम साउथ की तरफ जाएँ आयुष भाई, तो मच्छी उनका प्रमुख भोजन है, मच्छी-चावल, है ना? तो मैं कुछ कह नहीं सकती, हुँ, नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि थोड़ा-सा हमें बदलना चाहिए और अपनी सनातन संस्कृति को समझना चाहिए और हमें एक ऐसी नई शुरुआत करनी चाहिए कि हम जीवों को ना सताएँ, निर्जीव की हत्या ना करें, क्योंकि प्रकृति के द्वारा आयुष भाई इतने सुंदर-सुंदर महँगे फल, फ्रूट, है ना? फ्रूट, सब्जियाँ इतनी सुंदर-सुंदर, यार उनका खाओ ना, हाँ, उनका पान करो ना आप। क्या है? क्या खा रहे हो आप, सही बात है। जो आपको बीमारी दे रहा है? आप कोई भी एक ऐसा फ्रूट बता दो जो आपको बीमारी बना दे। नहीं, फूड कोई तो भी एक सब्जी बता दो आप, कोई भी आप बीमारी बना डॉक्टर दे, प्रेफ़र करते हैं कि है आप ना? और आप देखिएगा जो एग खाते हैं ना, जो एग खाते हैं वो लोग, वो भी एक जीव को ही खा रहे हैं आयुष भाई। हुँ, 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 वो भी एक जीव का ही भक्षण कर रहे हैं, है ना? वहीं आप उस एग की जगह वो खाइए ना सोयाबीन, आप उसे खाइए, हुँ, वो उतना ही प्रोटीन उसमें सही बात है। है ना? आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, कोई भी एक दाल, कोई भी एक सब्जी मुझे ऐसी बता दो जो आपको हार्मफुल हो, और मैं आपको नॉन-वेज में बता सकती हूँ आपको क्या-क्या बीमारी हो सकती है। नहीं, नहीं, जो बिल्कुल सही कहा। आजकल कैंसर वगैरह हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? पता है आपको? नॉन-वेज कैंसर खाने है, से फ्लू आ गया, आज ये फ्लू हो गया, ये फ्लू हो गया, किससे हो रहा है बताओ आप? जानवर से ही हो रहा है। जानवर से हो रहा है। किसी सब्जी से आपने सुना है कोई फ्लू या कोई नहीं, बीमारी फैली हो? नहीं सुना ना? तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि यात्रा के दौरान जब आप जा रहे हैं या घर में भी अपने हैं, तो आप शुद्ध और सात्विक शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें, अपने बच्चों को भी सिखाएँ और खुद भी ग्रहण करें। बिल्कुल। एक जागरूकता लेकर के आएँ, यही बिल्कुल सही बात है, जागरूक होना बहुत बहुत ज़रूरी। ज़रूरी है। हाँ, बहुत सही, दी ने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ को बहुत डिटेल तरीके से बताया। एक लास्ट सवाल जो मेरे मन में है और मैंने सोचा था कि मैं दी से बिल्कुल लास्ट में पूछूँगा। ये इस एपिसोड का लास्ट कह लीजिए वीडियो चल रहा है और दी ये सवाल मेरा यही रहेगा, बहुत समय से मैं सोच रहा था, ना मैं किसी के बारे में कभी कुछ बोलता हूँ, ना मैं कभी किसी का बुरा चाहता हूँ, ना मैं कभी ऐसा कुछ करता हूँ कि उसे तकलीफ हो, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी को दूसरे को तकलीफ देना अधर्म है और किसी दूसरे को सुख दे देना धर्म है। तो कितना हद तक मैं ये सही सोच रहा हूँ और इसके पीछे आप अगर कुछ मेरे को बताना चाहें, एक छोटे भाई को कुछ ज्ञान देना चाहें? राइट। मैं तो ख़ैर आपको क्या ही ज्ञान दूँगी, आप तो पहले ही ज्ञान में पले। नहीं। तो देखिएगा, अगर कोई हमारी पीठ पीछे बुराई कर रहा है, हमारे दिल को दुखा रहा है, ठीक है? और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, तो आपके कर्म जो है बढ़ रहे हैं, आपके सत्कर्म, ठीक है? आपके सत्कर्म आपके बढ़ रहे हैं और धर्म की मार्ग की तरफ आपको और आगे लेके जा रहे हैं। वहीं जो आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं या आपको किसी भी तरीके से आपको अपशब्द कह रहा है आयुष भाई, कोई भी किसी भी तरीके का अपशब्द कह रहा है, ए टू जेड वो कुछ भी है, आपके साथ कोई भी नेगेटिविटी कर रहा है वो, तो आप उसे करने दीजिएगा। आप उसे करने दीजिएगा।
क्योंकि हमारे संत प्रेमानंद महाराज जी, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, उनका कहना है कि जब हमारे साथ कोई बुरे कर्म कर रहा हो, बुरे अपशब्द बोल रहा हो, बुरी भाषा बोल रहा हो, बुरे बर्ताव कर रहा हो, अगर हम उसे पलटकर जवाब नहीं देते हैं आयुष भाई, तो वो हमारे सत्कर्मों में लिखा जाता है और उसका ये सारे जो हैं पाप कर्मों में बदल जाते हैं और हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो कम हो जाते हैं। वहीं आपने कहा कि धर्म और अधर्म, ठीक है? तो आप बहुत अच्छा करते हैं कि आप नहीं बोलते। मैंने अभी यही कहा कि आपका सत्कर्म आपको धर्म के मार्ग पर इतनी आगे लेकर जाएगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। और जो भी व्यक्ति आपके साथ या मेरे साथ किसी भी थर्ड पर्सन के साथ ऐसे काम कर रहा है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो डाउन होता जाएगा। एक बार हमें लगता है कि मेरे पास सोने की नगरी है। रावण, एग्जाम्पल फॉर रावण। रावण को भी नहीं पता था, जबकि वो महापंडित ज्ञानी था, उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं था, कोई पंडित नहीं था। श्री भगवान राम के अंदर भी इतना बल नहीं था कि वो उनका वध कर पाए। बहुत बड़ी बात बोल रही हूं मैं, बिल्कुल। जबकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम श्री कृष्ण के अवतार थे वो। हाँ, उन्हें पृथ्वी पर इसीलिए भेजा गया था। धर्म और अधर्म बता रही हूं मैं। लेकिन रावण ने सीता का हरण करके अधर्म कर दिया और अधर्म से उसके सत्कर्म क्या हो गए? सब नीचे चले गए। नीचे चले गए और उसका अंत। और देखिएगा, फिर भी भगवान का वो नाम जप करता था, हाँ, फिर भी उसकी मृत्यु जो है किसके हाथों हुई? राम जी के यहाँ। राम जी के हाथों, जो कि विष्णु भगवान का अवतार है। लेकिन लास्ट में भी जो व्यक्ति लास्ट में अपनी गलती अगर मान लेता है आयुष भाई, तो उससे बड़ा व्यक्ति भी कोई नहीं है। अगर गलती करके भी गलती को स्वीकार ना करे, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो ये यहाँ पे मैंने अधर्म और धर्म भी बता दिया कि जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है वो डाउन ही जाएगा और जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है वो अप ही रहेगा, हमेशा अप ही जाएगा, वो कभी नीचे नहीं आएगा। एक बार को आपको लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना? हाँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो किसी को कुछ कहता नहीं हूँ, मैंने तो कभी किसी को अपशब्द नहीं कहे। आपके मन में ये आता है, और मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। हे माता रानी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, हमारी परीक्षा चल रही है, आपकी मेरी परीक्षा परीक्षा चल चल रही रही है। है। एग्जाम्पल फॉर, जब हम छोटे होते हैं, हमारी क्लास छोटी होती है, हमारे एग्जाम इजी होते हैं, हाँ, एग्जाम हमारे इजी इजी होता है। होते हैं। हम फट 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 नर्सरी, केजी, प्रैप, एलकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे ही हम फर्स्ट क्लास में आते हैं, रीडिंग बढ़ जाती है, बुक्स बढ़ जाती हैं, प्रेशर हो जाता है ना? तो हमारे एग्जाम क्या होते हैं? टफ होते सब जाते हैं। होते हैं। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं, हाई स्कूल जाते हैं, इंटर कॉलेज जाते हैं, फिर हम डिग्री हासिल करते हैं, तो और ज्यादा टफ हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद उसका परिणाम क्या होता है, आपने सोचा है कभी? आगे चल के अच्छा परिणाम होता है अगर हम अच्छा करते रहते हैं तो। हाँ, फ्यूचर हमारा ब्राइट होता है आयुष भाई। हाँ, जब हम पढ़ लिख कर, एक हमारे पास डिग्री होती है और अच्छी पोजीशन एक होती है हमारे हाथ में, तो फक्र से हमें किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब मिलती है, तो हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। लेकिन हम उस एग्जाम को क्लियर करते हैं ना। बिल्कुल। हर टफ एग्जाम को इजी से स्टार्ट होता है और टफ तक हम हाई लेवल तक पहुंचते हैं, और वो एग्जाम क्या हो जाता है हमारे लिए? आसान बन जाए, आसान बन जाता है और हमारा फ्यूचर क्या हो जाता है? ब्राइट ब्राइट हो हो जाए। जाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आयुष भाई कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको डरना और घबराना नहीं है। पता है, आपकी परीक्षा चल रही है, तो समझ लीजिएगा, आने वाला जो समय है ना आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि आप परीक्षा में सफल होते जा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। इग्नोर दैट, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इग्नोर दैट। आप आगे बढ़िए, सफलता की सीढ़ियां चढ़िएगा, और एक दिन आपके हाथ में, आपके सामने एक ऐसा फ्यूचर होगा डायमंड की तरह चमकता हुआ, जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी, कभी आपने सोचा नहीं होगा स्वप्न में भी। तो मैं तो यही कहूंगी कि धर्म के मार्ग पर जो हमेशा चलता है, वही हमेशा आगे बढ़ता है। और धर्म को ध्यान में रख करके जब कर्म किए जाते हैं, तो वो सर्वोत्तम बन जाते हैं, क्योंकि कर्म से बड़ा हमारा धर्म होता है। कर्मा इज बैक।
जैसा करोगे वैसा वैसा पाओगे, भरोगे। वैसा तो भरोगे। इसीलिए अपने धर्म को भी प्रधान समझना है और धर्म को ध्यान में रख कर के ही आपको कर्म करना है। कभी भी आपको हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन आजकल की जो यूथ जनरेशन है, आपने देखा है कि बहुत जल्दी आवेश में आ जाती है। अच्छा तूने मुझे ऐसा कहा, हुँ, है ना? चल मैं तुझे बाहर देखूँगा। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके और मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और मैं कहूँगी कि जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है या सुन रहा है, मैं कहूँगी कि आप लोग यूथ जनरेशन तक अगर ये पॉडकास्ट पहुँच रहा है, तो मैं सभी से यही कहूँगी कि थोड़ा-सा आप जो है जागरूक बनें और अपने सनातन धर्म को समझें, अपने भगवानों के प्रति अपनी जो आपकी आस्था है, उसको जागृत करें क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी जो है एक ऐसा उदाहरण पेश हो कि जिसको हमने कभी समझा ही नहीं। क्योंकि आजकल क्या है आयुष भाई कि हम मंदिरों से अपने भगवान से दूर होते जा रहे हैं। फ़ोन, हुँ, अगर घर में 3 व्यक्ति हैं ना तो तीनों एक ही कमरे में बैठे हैं लेकिन वो फ़ोन फ़ोन में चला बिज़ी हैं। तो ये फ़ोन छोड़ दो। घंटे 1 घंटे फैमिली के साथ व्यतीत करो, भगवान का नाम लो, पुराने अपने महाभारत, अपने रामायण वगैरह ये सब दिखाओ, भगवान के बारे में बताओ। छोटे बच्चे आपके घर में हैं, तो उनको अपने जो भगवान के जो छोटी-छोटी मूवीज़ होती हैं वो दिखाओ आप। उनको भी पता लगे कि ये भगवान थे। इन्होंने भी ऐसी लीलाएँ की, ऐसे काम किए, तो वो उनसे प्रेरित हों, उनसे कुछ सीखें। क्योंकि आपने देखा है कि श्री कृष्ण से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मिलता है। माता जगत जननी जगदम्बा से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को। उनके अंदर शांति भी है और क्रोध भी है। क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव खुद उनके चरणों के नीचे आ आ गए गए थे, थे, हाँ। है ना? तो वही चीज़ है, माँ भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, शिव भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आ जाएँ तो सब कुछ तहस-नहस और देने पे आ जाएँ तो 1 लोटा जल और सारी समस्याओं का हाल बहुत सही। है ना? तो वही है और ऐसे ही श्री हरि हैं। श्री हरि कहते हैं कि मेरे चरणों में जो आ गया ना, उसने बैकुंठ पा लिया। बहुत बढ़िया। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि जब भी आप किसी भी ईस्ट को अपना ईस्ट बनाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों की पूजा करनी चाहिए। आपकी माँ भगवती ईस्ट हैं, तो उनके अर्धांगी कौन है? अर्धांगिनी वो हैं, तो उनके स्वामी कौन हैं? तो शिव, ठीक है? भगवान माता सती के, है ना? उन्हीं के शक्तिपीठ तो हैं, लेकिन हमारा जो वैष्णो देवी है वो दिव्य शक्तिपीठों में, सिद्ध शक्तिपीठों में आता है, वो शक्तिपीठ में नहीं आता, वो सिद्ध शक्तिपीठ में आता है, ये डिफरेंस है। सिद्ध है वो वहाँ पर, मतलब वहाँ जैसी वाइब्रेशन, वहाँ जैसा पीसफुल आपको कहीं नहीं कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ जो शांति और जो सुकून है ना, वो कहीं नहीं है। जब वहाँ हम उस गुफ़ा में प्रवेश करते हैं, वो शांति और उनके दर्शन जो करते हैं, वो मुझे लगता है कि क्या बहुत ही ही होता है, अलग है। अलग ही मतलब होता है। तो वही है कि जब भी आप पूजा अर्चना करें, शिव के साथ सती को पूजें, शक्ति को पूजें और क्या कहते हैं, आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी को ज़रूर पूजें और अपने घर में 5 देवताओं की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। सूर्य नारायण भगवान, गणेश भगवान, जगत जननी माँ जगदम्बा और विष्णु भगवान और महादेव। जिन घरों में इन 5 देवों की पूजा नित्य प्रतिदिन होती है, वहाँ का ऑरा, ठीक है? उस घर की पॉजिटिविटी कभी भी दूर नहीं, नहीं हो सकती। नित्य क्रम वचन अपना बना लीजिए इस चीज़ को कि हमें इन पाँचों की पूजा करनी है और सूर्य देव को तो जल आपको देना ही देना है। ये चीज़ हमारे कुछ चीज़ें अपने जीवन में ना हमें बना लेनी चाहिए, कुछ कार्य हमें निरंतर करते रहने चाहिए, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों से जुड़े रहते हैं आयुष भाई, हुँ, तो वो हमें पता नहीं कहाँ किस मोड़ पे ले जाकर कहते हैं ना कि किसी का लिया दिया आगे आ गया। जब हुँ, कुछ हमारे साथ मिसहैपनिंग होती है और हम बच जाते हैं, हुँ, आपके माइंड में कुछ चल रहा होता है कि आपके साथ कुछ होना होता है और वो बच गया होता है। हुँ, आपने कोई इंसिडेंट बताया मुझे कि आज दीदी मेरे साथ ऐसा होने वाला था लेकिन बच गया। हुँ, तो वो आपके कर्म थे। जो आपने सत्कर्म किए ना उनकी वजह से आप बचे, सही बात है। है ना? तो हमेशा अपने लाइफ में ना एक नियम बना लेना चाहिए कि हमें डेली कुछ ना कुछ सत्कर्म जो है हमें करते रहना। करते रहना। क्या जय बात! माता दी। जय माता दी। तो ये थी हमारी हेमलता दी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत कह लीजिए प्रिसाइज़ तरीके से
आप सब लोगों को समझाया, बताया, हमने भी बहुत कुछ सीखा और बहुत मजा आया दी के साथ पॉडकास्ट करके, लिटरली बहुत आनंद आया। दी, अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहें लास्ट, तो आप कह सकती हैं। हाँ, लास्ट में मैं यही कहूँगी कि मेरे पास तो शब्द नहीं है। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ आयुष भाई कि आज मेरे समक्ष आप बैठे हैं, मैं आपके समक्ष अरे! बैठी हूँ। क्योंकि ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि आपके माध्यम से मेरी बातें जो हैं लोगों तक पहुँचेंगी और शायद उन्हें पसंद भी आएँगी, बिल्कुल, ठीक है? और मैं यही कहूँगी कि जितना भी हो, उतना भक्ति से जुड़ें और हमेशा बिलीव करें उस पर जिसने आपको जन्म दिया जन्म है, दिया। बहुत बढ़िया। हमेशा। उस पर हमेशा बिलीव करें जिसने आपको जन्म दिया है और उस प्रभु का हमेशा धन्यवाद आपको करना चाहिए, जिसने इस सृष्टि को रचा है और उस सृष्टि के रचयिता को प्रणाम करना चाहिए, जिसने हमें रचा है। बहुत बड़ी बात। 5 तत्वों से बना ये शरीर जो है, सत्कर्म करने के लिए बना है। बहुत बढ़िया। तो तो यही है और जब भी आप किसी भी यात्रा पे जाएँ, तो हमेशा ध्यान रखें कि कुछ सत्कर्मों को ध्यान में रखकर ही हमें यात्रा करनी है, जैसा कि आयुष भाई ने अपने वीडियो में बताया। दूसरा अ, कि अपने घर से जब आप निकलते हैं, बड़े-बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपने घर के मंदिर में जोत अवश्य आपको जलानी चाहिए। अपनी घर की दहलीज़ को ज़रूर आपको चूमना चाहिए, पूजना चाहिए, क्योंकि घर की दहलीज़ आपका इंतज़ार कर रही होती है। जब आप आती हैं, तो आपकी घर की दहलीज़ जिसको आप चूम कर जाते हैं ना, तो आपको वो सकुशल घर बुलाती है। आपके साथ कभी कोई अनहोनी नहीं होगी। नहीं होता। इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है। आप किसी भी धार्मिक यात्रा पे जाएँ, किसी भी धार्मिक यात्रा पे, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर करनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जब हमारे इष्ट हमारे साथ चलते हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब आप घर से निकलें, तो हमेशा अपने ईष्ट को, अपने ग्राम देवता, स्थान देवता, अपने पितृ देवता सबको साथ चलने के लिए कहें और सबको यहाँ पर रहने के लिए भी कहें, हुँ, कि मेरे अंग संग सदा सहाई बन के आप मेरे साथ चलें और मेरे पीछे से मेरे घर की देखभाल भी आपको करनी है। करनी है। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपको अपनी यात्रा को मंगल बनाना है, तो सबको साथ लेकर भी चलना है और सबको साथ यहाँ छोड़कर भी जाना है सबको। तो फिर देखिएगा आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता आयुष भाई। यही यही चीज़ कहूँगी मैं तो। है। पॉडकास्ट तो कितना भी लंबा कर लो आयुष भाई, वो मेरे खत्म ही नहीं जैसे होगा। हाँ, वो खत्म ही नहीं होगा क्योंकि माता रानी के बारे में और पूजा पाठ के बारे में तो आप जितना बोलें उतना कम है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो सनातन संस्कृति है ना, हुँ, उसका कोई अंत ही नहीं है। जैसे भगवान शिव है ना हमारे उनका कोई आदि और अंत आनंद नहीं नहीं है। है, हाँ। तो ऐसे ही हमारे धार्मिक पूजाओं का, हमारी धार्मिक यात्राओं का, हमारे धार्मिक स्थलों का कोई अंत नहीं है और कभी नहीं होगा। नहीं। जय माता जय दी। माता दी। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि माता वैष्णो देवी जी की कृपा से आज का ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा और फीडबैक ज़रूर दिया करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिला करे। हम बहुत जल्दी फिर हाज़िर होंगे एक नया पॉडकास्ट लेकर। तब तक के लिए माता रानी आप सब पर अपनी खूब कृपा बनाए। माता रानी जी ऑलवेज़ ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी। जयकारा शेरा वाली जी दा। बोल बोल सच्चे सच्चे दरबार दरबार की की जय। जय। जय माता जय माता दी।